अबूर करने वालों पर ईरानी फोर्सेस की फायरिंग, 2 पाकिस्तानी जाँ बहक, 5 गिरफ्तार, लाशें लेवीज के हवाले, मरने वालों का बन्नू से ताल्लुक। कराची में बिजली का बहरान हल न हुआ, नेपरा ने की इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार दे दिया। कंपनी फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा नहीं कर रही, गैस बकाया जात से पैदावार मुतासर हुई। हुकूमती दावे गलत साबित, मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 2500 मेगावाट हो गया। खुर्रम शेर जमान सिंध असेंबली में हुक्मरानों के लिए चूड़ियां ले आए। क्या हो रहा है कराची में, कहां गया पानी? कराची में पानी के बहरान पर वाटर कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम बरहम, म्यूनिसिपल कमिश्नर को नाअहल करार दे दिया। कराची सिटी कोर्ट के मालखाने में आग, पुलिस और अमले की गफलत का इंकशाफ, आग का शोला किसी ने देखा ही नहीं, फायर ब्रिगेड को 1 घंटे बाद इत्तला दी गई। कराची में लुटेरों का राज, सरकारी गाड़ियां छीनने वाला ग्रुप फिर सरगर्म, साउथ जोन में वारदात की फुटेज मिल गई, पुलिस ने 5 मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर मुशावरत। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ की सऊदी सियासी और फौजी क़यादत से मुलाकातें, 2 तरफा अमूर और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक बातचीत। तालीमी मयार में बेहतरी के लिए कमेटी बन गई, वफाकी मोहतसिब ताहिर शहबाज सरबराह होंगे, चीफ जस्टिस ने कमेटी के लिए दीगर नाम मांग लिए, तालीमी इस्लाहात इजलास में फैसला। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकरीरें नश्र करने पर पाबंदी आयद, लाहौर हाईकोर्ट का पैमरा को 15 दिन के अंदर दरखास्तों पर फैसला सुनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा चेयरमैन के इंतखाब के लिए मरियम औरंगजेब को सर्च कमेटी से निकाल दिया, चीफ जस्टिस ने कहा वजीर मुमलिकत के लिए कमेटी को वक्त देना मुमकिन नहीं होगा। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, अदालती फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, साबिक वजीर आजम के कानूनी माहिरीन से टेलीफोन पर राब्ते। नाअहली पर अदालत को हिसार बनाया गया, गैरत होती तो खुद सामने आते, किसी शेर को मैं नहीं जानता, हम असल शेर हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
जस्टिस ने जजों की सिक्योरिटी बढ़ाने की पेशकश मुस्तरद कर दी। शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास, जस्टिस एजाज के घर पर फायरिंग की तहकीकात का जायजा। मुलाना डीजल कहता है ये हूतियों की साजिश है। क्या है वो जो अपने आप को खात्मे आला कहता है, ड्रामाबाज टीम। वाजिद जिया घबराना नहीं, कौम तुम्हारे साथ है। इमरान खान की जलसे में हौसला बढ़ाने की कोशिश। केपी महकमा पुलिस, सेहत और तालीम को मिसाली करार दे दिया। बहावलपुर में लीगी कन्वेंशन में बदनज़मी, बलीगुर रहमान को भी धक्के। नवाज, शहबाज और हमजा के फ्लेक्सेस पर सयाही फेंक दी गई। मौसम खराब होने पर शहबाज नहीं जा सके। इस्तीफे का दावा करने वाले करारदाद लेकर असेंबली में पहुंच गए। जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, 3 करारदादें पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा। अली जहांगीर सिद्दीकी को नैब लाहौर का एक और नोटिस। आज सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाई दरखास्त मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ की यूएई कंपनी में मौजूदगी जरूरी नहीं, नुमाइंदा नौकरी और शराहित पर गवाही देने को भी तैयार। दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। सोने जैसी गंदुम पैदा करने वाले किसान ख्वार बादाना के लिए दरखास्तें जमा कराना भी मुश्किल हो गया। शेखुपुरा और शक्करगढ़ में लाठियां और धक्के खाने पर मजबूर। लाहौर में जनरल अस्पताल के करीब घर में आग लग गई। मां और बेटा झुलसकर जाम बहक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। ब्रायल को भी पर लग गए, हवाओं में उड़ने लगा। लाहौर में शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। मजीद 11 रुपए फी किलो महंगा हो गया। कीमत 251 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शाबानुल मौसम का चांद नजर नहीं आया। यकुम शाबान 18 अप्रैल बरोज बुध, जबकि चरागों वाली रात शबे बरत। यकुम मई मंगल और बुध की दरमियानी शब होगी। फालज के मरीजों के लिए खुशखबरी। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा दिमाग की एंजियोप्लास्टी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कामयाब ऑपरेशन, स्टंट्स डालना मुमकिन हो गया। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन मेरिट पर हुई। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है, इमामुल हक का नाम मेरे चीफ सिलेक्टर बनने से पहले भी लिया जा रहा था। Yes, 7 times he was there. Ball and that's bowled in. Away down towards third man. He's perhaps turned a little bit more than he expected. Changing his paces a lot. And this time he sneaks one through. Not even a flickish pad. In reverse. It cannons into the off stump. We think it did. Ricky Ponting's not sure. In the air and taken 200 wickets for Muthaiya Muralidharan. क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार मुरलीधरन 40 साल के हो गए। टेस्ट क्रिकेट में 800 और वनडे में 534 विकेटें अपने नाम की। कई फतुहात में अहम किरदार भी अदा किया। मकबूजा कश्मीर की नन्ही आसिफा से ज्यादती और कत्ल, 4 अहलकारों समेत 7 मुल्जिम अदालत में पेश। करीना को आसिफा के लिए आवाज बुलंद करने पर मुसलमान से शादी का ताना। दौलत मुश्तरका सरबराह कॉन्फ्रेंस आज लंदन में शुरू होगी। सड़क रुकन ममालिक के झंडों से सज गई। मोदी की आमद पर एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। ईरान के जुनूबी शहर यज़दान में रेत का I am sorry.
बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। और इस बुलेटिन में मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं तारिक मतीन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, गवादर के करीब गैर कानूनी तौर पर पाक ईरान सरहद अबूर करने वाले अफराद पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की है। फायरिंग से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा ईसा तरीन से। ईसा तरीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, गवादर असिस्टेंट कमिश्नर गवादर के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फोर्सेज ने मजीद 5 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कार्रवाई के बाद उन पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने FIA के हवाले करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। जाँ बहक और गिरफ्तार होने अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें बनू रवाना कर दी गई है, जबकि गिरफ्तार होने वालों में नवाबशाद, हैदराबाद और दीगर इलाकों से बताया गया है। डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर गवादर के मुताबिक जो अपराध गिरफ्तार हुए इनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत पासपोर्ट एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ईसा तरीन। कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। नेपरा की तहकीकाती टीम ने अपनी तफ्तीश का निचोड़ निकाल लिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इकदाम की सिफारिश भी कर दी है। नेपरा ने कराची में पावर प्लांट्स और बिजली की तलब और रसद का तफसीली जायजा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल पर बिजली पैदा नहीं कर रहा, जबकि गैस बकायाजात के सिलसिले में भी सुई सदन से मामलात तय नहीं हुए हैं। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली के बाद पानी गायब होने से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। घंटों घंटों कराची में बिजली की बंदिश, कराची वालों को इजाफी लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। खुदादाद कॉलोनी, कश्मीर रोड, PCHS सोसाइटी और लाइंस एरिया में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। इलाका मकीन हाथों में बिल लेकर निकल आए। कहते हैं बिजली तो आती नहीं मगर बिल जरूर आ जाता है। 4-4, 5-5 दफा लाइट जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं गैर लोड शेडिंग हो रही है। एक दिन बिल नहीं भरो उसको काटने के आ जाते हैं। और तकलीफ ये है कि बच्चे परेशान है, बच्चे स्कूल में नहीं जाते, पढ़ाई नहीं कर सकते, एग्जाम हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। लाइट नहीं है, 2-2, 3-3 घंटे कोई गायब है। खून के आंसू रो रहा है पूरा कराची। इस वक्त जो है लाइट 5-5 घंटे लाइट जा रही है, रात में किसी वक्त भी चली जाती है और लाइट आने के बाद अचानक से ट्रिप हो जाती है और उसके बाद कोई टाइम नहीं है आने का। एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो अपनी तैयारी नहीं कर सकते, बजाय लाइट नहीं है। इनके पास जाओ, कॉल सेंटर जाओ, फोन करो, लाइट आ जाएगी। कोई कहता है हाई लॉस एरिया है, कोई कहता है कौन सा एरिया। दूसरी जानिब बिजली का बहरान संगीन होने की वजह से पानी की किल्लत में भी इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों की मुश्किलात कम होने के बजाय दुगनी हो गई हैं। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़ कराची। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान सिंध असेंबली ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत को पता नहीं
कब होश आएगा? मुल्क में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। अगर आज सिंध के बेशतर शहरों के अंदर बिजली नहीं है, 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लोड शेडिंग है मेरा ख्याल फेडरल गवर्नमेंट जब तक हमारा गैस का कोटा पूरा नहीं करेगी ये मसला हल नहीं होगा। बिजली तो है नहीं, लेकिन बिल इतने लंबे चौड़े आ रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि क्या करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने लेके सुई को पैसा नहीं दिया हुआ है, सुई ने लेके आगे नहीं दिया हुआ, तो मसला ये है कि पूरा सिस्टम ही खराब हुआ है यहाँ पर। अवाम क्या करें यहाँ पर? सिंध असेंबली ने गवर्नर सिंध के एतराजात मुस्तरद करते हुए 3 सरकारी बिल्स को दोबारा मंजूर कर लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने वकला के एहतजाज पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इहाता असेंबली में एहतजाज करने पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया। सिंध के लॉ अफसरान और अमले का एक हफ्ते जारी एहतजाज की गूंज बिला आखिर ऐवान में सुनाई दी। आगा सिराज दुरानी नुसरत सैर अब्बासी की जानिब से उठाए गए सवाल पर आग बगूला हो गए। असेंबली इज हियर टू मेक लेजिस्लेशन एंड डील विद अदर इश्यूज। वो इनकी ये हड़तालों पे और इनके आगे दरवाजे ब्लॉक करने पे दे हैव नो राइट टू डू दैट। नुसरत सैर अब्बासी ने कहा 7 दिन से लॉ अफसरान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कान में जूं तक नहीं रेंगती। मसाइल का आपने क्या हल निकाला कि बाहर जो 7 दिन से बैठे हुए वो भी बता दें, और ये 39 लॉयर्स के अलावा अब क्योंकि प्रेजेंट इस वक्त पोजीशन क्या है। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने ऐवान को आगाही दी कि अफसरान का मामला हल किया जा रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। सिंध बार काउंसिल के भी नुमाइंदों को बुलाया है कि ताकि वो प्रॉपर जो भी उसमें उनकी सिफारिशात हों वो हम मुरतब करके हम एक प्रॉपर सिविल साइड पर भी कि कोई गरीब, हालांकि कहीं भी ऐसे नहीं होता है कि सिविल केस के लिए भी अगर किसी के पास पैसे ना हो डिफेंड करने के लिए, तो वो भी सिंध गवर्नमेंट अब प्रोवाइड करेगी। वजीर कानून ज़ियाउल लंजार ने वक्फा सवाल जवाब के दौरान एतराफ़ किया कि दहशतगर्दी में मुलव्विस जेल तोड़ने वाले मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ आज़ाद नोडियो, 24 न्यूज़, कराची। रहमान भोला और सोलत मिर्जा के बाद मुत्तहदा का टारगेट किलर रईस उर्फ मम्मा भी फरफर बोलने लगा। कराची ऑपरेशन से मुताल्लिक अहम टास्क के हवाले से रईस मम्मा ने आमिर खान, नदीम नुसरत और वासे जलील के कारनामों से पर्दा उठा दिया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद कमर। सियासी जमात या माफिया या फिर दहशत गर्दों की खुफिया एजेंसी, हाँ ये तमाम नाम पुरानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जोड़े जाएं तो गलत नहीं होगा। मुत्तहदा लंदन के गिरफ्तार टारगेट किलर रईस मम्मा ने लब कुशाई की और पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं के कारनामों से पर्दा उठा दिया। रईस मम्मा के मुताबिक कराची ऑपरेशन में मुत्तहदा लंदन ने अहम टास्क दिया था। MQM के अंदर आमिर खान की लॉबिंग ने पार्टी को इस नतीजे पे ला खड़ा किया। शहर में रेंजर्स ऑपरेशन शुरू हुआ तो करीबी साथियों की गिरफ्तारी के बाद दुबई और फिर मलेशिया फरार हो गया। मुत्तहदा लंदन के अहम किरदार नदीम नुसरत ने पाकिस्तान मुखालिफ काम करने पर जोर भी दिया। वासे जलील के जरिए राब्ता हुआ और उन्होंने भी काम करने की धमकी दी। रईस मम्मा ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने एतराफ किया कि पार्टी के लिए टारगेट किलिंग की और जमीनों पर कब्जे की रकम लंदन क़यादत तक भी पहुंचाई। फहद कमर, 24 न्यूज़, कराची। कराची में लुटेरों का राज, सरकारी गाड़ियां छीनने वाला गिरोह फिर सरगर्म हो गया। साउथ जोन में वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। दूसरी जानब पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। कराची में लुटेरों का राज, सरकारी गाड़ियां छीनने वाला गिरोह पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। साउथ जोन में दिन दिहाड़े एक और सरकारी गाड़ी छीन ली गई। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने सड़क के बीच सरकारी गाड़ी को रोका और बआसानी गाड़ी छीनकर फरार हो गए, जबकि सड़क की दूसरी जानिब खड़े पुलिस एहलकारों को पिस्तौल से वार्निंग भी दी। बफर जोन और स्टील टाउन में पुलिस ने कार्रवाई की और 5 मुल्जिमान को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट्स क्राइम की मुतादिद वारदातों में मतलूब हैं। उधर मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब झाड़ियों से 7 साला बच्ची की 2 दिन पुरानी लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बहस कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।
सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं। आपको बताएंगे डॉक्टर फारूक सत्तार की सियासी चाल, पाक सरजमीन पार्टी को लगा बड़ा धचका। नए पीएसपी का हिस्सा बनने वाले एमएनए मोहम्मद वसीम हुसैन ने एक मरतबा फिर एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रिपोर्ट देखिए फाहद कमर की। डॉक्टर फारूक सत्तार की एमक्यूएम को बचाने की कोशिशें तेज। मुत्तहदा पीआईबी के सरबरा की एक और सियासी चाल। पीएसपी में जाने वाले अरकान वापस एमक्यूएम में आने के लिए पर तोलने लगे। फारूक सत्तार का हैदराबाद का दौरा, रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकातें। फारूक सत्तार ने हैदराबाद आते ही पीएसपी की नई लवेली विकेट गिरा दी। 1 अप्रैल को कमाल के होने वाले एमएनए सैयद वसीम हुसैन ने एक बार फिर मुत्तहदा से रिश्ता जोड़ लिया। इससे कबल भी पीएसपी में जाने वाले रुकन कौमी असेंबली सलमान मुजाहिद बलोच भी मुस्तफा कमाल को खैर बात कहकर वापस एमक्यूएम का हिस्सा बन चुके हैं। फहद कमर, 24 न्यूज़, कराची। उधर कराची में क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच की फाइबर ऑप्टिक केबल कटने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंस ब्रांच का सिस्टम बैठ गया है। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि मसले के हल के लिए मुतबादल तलाश किया जा रहा है। कराची के इलाके आई चंडीगढ़ रोड पर गुज़िश्ता रात फाइबर ऑप्टिकल लिंक कट जाने से क्लिफ्टन में वाक़े ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में दफ्तरी उमूर ठप हो गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के बल्दिया उज़्मा कराची से मुज़ाकरात और मोबाइल डेटा नेटवर्क पर मुशावरत जारी है। अवाम को परेशानी से बचाने के लिए जल्द ही मुतबादिल हल तलाश कर लेंगे। हम अभी उनसे कनेक्ट हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मे बी 2-3 घंटे में, 4 घंटे में हो जाए। हमने तमाम मीडिया को फ़ोन नंबर्स अपने दे दिया है, तो आवाम से दरख्वास्त है कि वो ये मालूमात करके आए ताकि उनको यहाँ पर जहमत नहीं उठानी पड़े। शदीद गर्मी में लाइसेंस बनवाने के लिए लाइसेंस ब्रांच का रुख करने वाले शहरी भी सिस्टम की खराबी का सुनकर मायूस लौट गए। कह रहे हैं सिस्टम बंद है, तो सिस्टम की वजह से हम लोग थोड़ा परेशान हैं। गर्मी भी बहुत है, तो हम लोग इंतजार में खड़े हैं। फाइबर ऑप्टिकल लिंक बहाल होने तक ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो दफ्तर आने से पहले राब्ता कर लें। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। सिंध असेंबली के सामने एहतजाज करने पर गिरफ्तार होने वाले 47 सरकारी वकला को प्रीडी थाने से रिहा किया गया है। रिहाई मिलते ही वकला दोबारा सिंध असेंबली के बाहर धरना देने पहुंच गए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सिंध असेंबली के बाहर और वकला की जानिब से जो एहतजाज है वो एक मरतबा फिर से सिंध असेंबली के सामने एहतजाजी धरना दिया है। मेरे कैमरामैन राहिल अहमद अगर दिखा सकें कि वकला की जो एक बड़ी तादाद है वो सिंध असेंबली के बाहर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे कबल शाम में भी देखा गया था कि जब सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज किया गया था, वकला की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया गया था, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और 47 के करीब प्रोसिक्यूटर्स को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आराम बाग थाने में मुकदमा भी दर्ज किया था। ताहम मजिस्ट्रेट के हुक्म पर उन 47 अफराद को ज़मानत पर रिहा किया गया है। लेकिन उसके बाद रिहा होने के बाद तमाम जो वकला थे वो एक मरतबा फिर से प्रेस क्लब सिंध असेंबली पहुँचे और सिंध असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना दिया है। और वकला का यही मौक़िफ़ है कि जब तक उनको बेसिक अलाउंसेस, उनको मेडिकल अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, जब तक इस बात की मंजूरी नहीं दे दी जाती, उस वक्त तक ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। नसरुल्लाह की रिपोर्ट। ये मनाजिर है अली इंस्टीट्यूट के मरकजी हाल के, जहां बीगन हाउस स्कूल सिस्टम के सालाना जलसे तकसीम इनामात को भरपूर अंदाज में मनाया गया। तकरीब में 2017 में प्राइमरी, मिडिल और O लेवल इम्तहानात में नुमाया कामयाबी दिखाने वाले तलबा को सर्टिफिकेट्स और शील्ड से नवाजा। बहुत अच्छा लग रहा है। असल में ये अवार्ड की बात नहीं होती है, एक ऑनर की बात होती है। आपको दिली खुशी होती है जब आप सारा साल मेहनत करते हैं और फिर जब आपको जाके अवार्ड मिलता है। जब आप पूरे साल मेहनत करते हैं और उसके बाद एंड पे आपको स्कूल वाले ऐसे इनाम देते हैं और ऐसी जगहों पे जाके आपको इनाम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वालिदैन भी बहुत खुश होते हैं। तलबा के वालिदैन भी तकरीब में मौजूद थे। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकारीब से बच्चों में खुद एतमादी के साथ मेहनत का शौक भी पैदा होता है। और अब बात बदलती रुतों की। गर्मी ने सर उठाया तो बादलों ने रंग जमाया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम दिलकश हो गया। महकमा मौसमियात ने जुमे तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। अलबत्ता गंदम के काश्तकारों को फिक्र होने लगी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। शहर इक़्तिदार में ठंडी हवाओं और गहरे बादलों ने गर्मी को छुट्टी पर भेज दिया। बारिश के साथ मलका कौसार मरीर मौसम और भी दिलफरेब हो गया। दिलकश वादियों के नज़ारे निखर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम कुछ दिन ऐसा ही रहेगा। आजाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम रंगीन कर दिया। गुजरात शहर और गिरदोनवा में भी हल्की बारिश होती रही। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने जुमे तक बारिशों की पेशगोई की है। इस खबर ने गंदम के काश्तकारों को परेशान कर दिया है। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि गंदम के काश्तकार मौसम को मद्देनजर रखकर फसल की कटाई के मामूलात तरतीब दें। बारिश से रावलपिंडी मेट्रो बस के मुख्तलिफ स्टेशन की छत टपकने लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान जावेद। अरबों रुपए की मालियत से बने रावलपिंडी मेट्रो बस मंसूबे ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से हर चीज पानी पानी हो गई। मेट्रो बस के मुसाफिरों का शहर के मुख्तलिफ स्टेशन पर टपकती छतों के साथ इस्तकबाल हुआ। मुसाफिर गीले कपड़ों के साथ सफर करने पर मजबूर हो गए। शमसाबाद और वारिस खान स्टेशन समेत मुख्तलिफ स्टेशन पर इंतजामिया की जानिब से सुर्ख रंग की बाल्टियां रख दी गईं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए इंतजामिया गैर संजीदा नजर आती है। अमेरिका पैदर पे आफात की जद में आ गया है। रियासत कोलंबिया और कैरोलिना में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी, जिससे एक शहरी जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। तूफान से घरों की छतें उड़ गईं और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ज्यादा लागत से तैयार किए जाने वाला न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में वाटर पाइपलाइन फटने से नाकिस तामीर और अमले की कारकर्दगी की कलाई खुल गई। एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब मौखर कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे उस्मान जावेद। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 37 अरब की बजाय 105 अरब रुपए की लागत आई, लेकिन इंतजामिया की कारकर्दगी बेहतर न हुई। पाइपलाइन फटने से सफरी सामान का एरिया पानी से भर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने एयरपोर्ट का इफ्तिताह 20 अप्रैल को करना था, ताहम नामुकम्मल सहूलियात और वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस इफ्तिताही तकरीब दूसरी बार मुलतवी कर दी गई। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने एयरपोर्ट का दौरा किया था। लैंडिंग, मुलाजमीन के खाने पीने, मेट्रो बस टर्मिनल और दीगर खामियों की निशानदेही की थी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के VIP लाउंज की इफ्तिताही तकरीब 1 मई को होगी। 20 अप्रैल को PIA की परवाज PK 300 न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। वज़ीर ख़ारजा नाअहली केस की बात करते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ की जानिब से इजाफी दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अपना जुर्म तस्लीम कर चुके हैं। अब कोई ख़त भी उन्हें अंजाम से नहीं बचा सकता। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात के मुताबिक UAE कंपनी का नुमाइंदा ख्वाजा आसिफ की नौकरी और शराइत पर पाकिस्तान की अदालत में गवाही देने के लिए आमादा हो गया है। ये भी कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के साथ मुआहदे के तहत इन्हें फुल टाइम कंपनी में मौजूदगी जरूरी नहीं। ख्वाजा आसिफ से किसी मामले पर तजावीज फोन या उनके दौरे दुबई के दरमियान ले ली जाती है। दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। अदालत ने फ्री कैन को इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए पीर तक का वक्त दिया था। हाई कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने पर PTI रहनुमा उस्मान डार भी बोल पड़े। कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली से जो मेयार तय हो गया है, ख्वाजा आसिफ उससे बच नहीं सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिक फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ नारे लगे। बेटियों को हसार के तौर पर आगे कर दिया गया। गैरत होती तो खुद सामने आ जाते। काला कानून, काला कानून।
सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कमीशन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 2 रोज कबल अदालत के बाहर अदलिया मुखालिफ नारे लगाए गए। अदलिया मुर्दाबाद के नारे अदालत की जानिब से आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला सुनाए जाने के बाद लगाए गए। सहाफी आमिर मीर ने कहा कि पुलिस एहलकारों को रोकना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस एहलकार कैसे रोक सकते थे। बेटियों को आसार के तौर पर आगे कर दिया गया। खवातीन को शेल्टर के तौर पर सामने ले आते हैं, गैरत होती तो खुद सामने आते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं किसी शेर को नहीं जानता। जजेस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये है असल शेर। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया की आज़ादी अदलिया से मशरूत है, चाहते हैं कि पेमरा आज़ाद इदारा हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि अभी सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। इतना एहतराम जरूर करें जितना किसी बड़े का किया जाना चाहिए, किसी की तजलील मकसूद नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि फजलुर रहमान के होते हुए किसी यहूदी साजिश की जरूरत नहीं। जो भी हुकूमत में होता है फजलुर रहमान उसके साथ फिट हो जाता है। इमरान खान ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल शोबाज शरीफ के साथ होता है। पहली बार ताकतवर वजीर आजम को एहतिसाब के कटहरे में खड़ा किया गया। इमरान खान ने कहा कि सबसे अच्छी टीम उनके पास है, कभी किसी के सामने झुके ना कौम को झुकने देंगे। मौलाना डीजल कहता है कि इमरान खान यहूदियों की साजिश है। मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारे होते हुए यहूदियों को साजिश की जरूरत क्या है? जो इख्तिदार में आता है मौलाना डीजल उसके साथ फिट हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल वो जो अपने आप को खादमे आला कहता है, शोबाज शरीफ, ड्रामाबाज शरीफ, सबसे ज्यादा गाड़ियां उसके साथ चलती। कभी आपको अपनी कौम को ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, ना इंशाल्लाह आपको कभी किसी के सामने झुकने दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मर्दान जलसे में खिताब के लिए पहुंचे तो अपनी शिकायत लिए अवाम पहले ही पिंडाल का रुख कर चुके थे। पुलिस, सेहत और तालीम की पॉलिसी से तंग मुजाहिरीन ने इमरान खान की मौजूदगी में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान बहादुर। मर्दान के इलाका अत्यान में जलसे से खिताब में एक तरफ इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीफ करते रहे तो दूसरी जानिब पुलिस के 27 शहरी एहतजाज करते जलसागाह पहुंच गए। मुजाहिरीन के मुताबिक मर्दान के रिहायशी हयात को 4 रोज कबल कत्ल किया गया था, मगर पुलिस की पुष्पनाई के बायस मुलजिम आजाद घूम रहे हैं। पुलिस वालों को जब मैं दरवाजा खटखटाता था तो वो बाहर नहीं निकलते थे, अंदर से मुझे कहता था कि क्या है। मैं कहता था यार मेरी बात तो सुन लो, मैं किसी मकसद के लिए आया, अब मेरी बात तो सुन लेना। खाकोट में तमीर किए जाने वाले ताज वुड मिल से मुतासर अफराद ने भी अत्यान में सजे PTI के पंडाल के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया। कहते हैं मिल से फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मिल बनाए हुए है, प्लाई बोर्ड का मिल बनाया हुआ है जो बहुत ज्यादा आलूदगी फैला रही है। मेहरबानी करके इमरान खान साहब से हमारी चाहे कि मेहरबानी करके इस मिल का नोटिस ले और इसको कहीं दूर लेके जाए। इस मौके पर मर्दान तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन भी नए एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज से जलसे में एक तरफ PTI के तरानों तो दूसरी तरफ हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की आवाज़ें गूंजती रही। रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के साथ इरफान बहादुर, 24 न्यूज़ मर्दान। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने गुज़श्ता 9 साल में बहावलपुर में 70 अरब रुपए से जायद की रकम खर्च की है। जिले की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने कहा कि बहावलपुर सूबे की बहाली के लिए भी जल्द मुशावरत करेंगे। वो बहावलपुर में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो खिताब कर रहे थे। आज वीडियो लिंक के जरिए तो आपसे बात करना और अपना पैगाम पहुंचाना वो फायदेमंद नहीं, जब तक कि मैं आपसे बिलमुशाफा आपसे गुफ्तगू ना करूं और आपसे वहाँ पर आकर आपसे सारे मामलात जो भावलपुर के चाहे वो सूबे के हवाले से हैं, चाहे वो तरक्याती कामों के हवाले से हैं, चाहे वो साफ पानी के हवाले से हैं, चाहे वो सड़कात के हवाले से हैं, यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं, वहाँ पर रहीम यार खां में या भावलपुर में वेटनरी यूनिवर्सिटी बन रही है, चाहे वो अपने अस्पतालों के हवाले से हैं, अद्वियात के हवाले से हैं, चाहे वो एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से हैं,
चाहे वो दानिश स्कूल के हवाले से, ये तमाम मामला मैं इंशाअल्लाह जब भावलपुर आऊँगा बहुत जल्द दोबारा प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपसे बातें होंगी। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा वालिहाना। वफाकी हुकूमत खत्म होने के दिन करीब आए तो अहम अहदों पर तैनात ब्यूरोक्रेट्स ने भी छुट्टियां लेना शुरू कर दी। इस्लामाबाद से देखिए वलीद चौधरी की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के जाने के दिन क्या करीब आए, अफसरों ने छुट्टियां लेना शुरू कर दी। चेयरमैन CDA उस्मान बाजवा, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन CDA यासिर पीरजादा, सेक्रेटरी कैट अजहर चौधरी और सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी फजल अब्बास मेकन ने भी छुट्टी ले ली। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। सिक्योरिटी मवासलात फुरकान बहादुर को सेक्रेटरी कैट की इजाफी जिम्मेदारियां दे दी गयी। वो 2 मई से 18 मई तक जिम्मेदारियां संभालेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी जमील अहमद को भी इजाफी जिम्मेदारी मिल गई। वो 17 से 20 अप्रैल तक इजाफी जिम्मेदारियां संभालेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20 के तकर्री के मुंतजिर अफसर एजाजुर रहमान को OSD कर दिया गया। बैरून मुल्क से मेडिकल की तालीम हासिल करके आने वाले तलबा शदीद परेशानी का शिकार हैं। इम्तिहान ना लिए जाने पर तलबा PMDC के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद से देखिए सबा बजीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कई माह से सरापा एहतजाज है। 3000 तलबा डिग्री न मिलने पर शदीद परेशान हैं। मुतासरा तलबा का कहना है कि PMDC की जानिब से इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, ना तालीम मुकम्मल हो रही है और ना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि एग्ज़ाम अगर लेना है तो यहाँ के लोकल और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों का लिया जाए। हम ये कहते हैं आप इतना मुश्किल स्टैंडर्ड हमारा चेक करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है, ये FCPS का एग्ज़ाम नहीं है। आप हमसे उससे भी मुश्किल एग्ज़ाम लेते हैं। हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये हमसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ले रहा है FCPS का। तलबा के साथ एहतजाज में उनके वालिदैन भी शरीक थे। वालिदैन का कहना था कि 2 साल हो गए इम्तिहान नहीं हो रहा, ना ही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अदालत से भी रुजू किया लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। PMDC के जो रजिस्ट्रार हैं उनका बिहेवियर रिलेक्टेंट, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फ़ौरन से आए हैं उनको रुलाने के लिए वो सारे का सारा अपनी पावर्स और अपनी टाइम और अपनी एनर्जीज वो सब तमाम चीज़ें इसमें वो यूज़ कर रहे हैं। जी 2 साल हो गए हैं, ना ये बच्चा इम्तिहान दे सकता है और क्यों डबल बेनिफिट नहीं ले सकता, और दूसरा ना ये इसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। PMDC इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बच्चों से कोई ज्यादती नहीं कर रहे। जल्द इम्तिहानात का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन नफीस आराइन के साथ सबा वजीर, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ और खबरें इस ब्रेक के बाद। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात
और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। तलबी के नोटिस पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें आज नैब के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस अमेरिका में पाकिस्तान के नामजद सफीर अली जहांगीर सदीकी मुश्किल में फंस गए। सिंध हाई कोर्ट ने उनकी रिलीफ की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें आज नैब के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अली जहांगीर सदीकी ने जानबूझकर मामले को तूल देने के लिए नैब को तहकीकात के इल्तवा की दरखास्त दी। दरखास्त गुजार 6 अप्रैल को ही नैब में दरखास्त देकर रिलीफ हासिल कर चुका है। अदालत ने उन्हें अपने 20 मार्च के हुक्म में नैब के सामने पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत ने नैब को सिर्फ अली जहांगीर सदीकी को गिरफ्तार करने से रोका था। दरखास्त गुजार समझे कि उन्हें सिर्फ एक बार नैब में पेश होना था, जबकि ऐसा नहीं था। वो खुद पेश हुए और न उन्होंने नैब के सवालनामे का जवाब दिया। उन्होंने अपने असासों की तफसीलात भी नैब को फराहम नहीं की। नैब के पास अली जहांगीर सिद्दीकी को एक और नोटिस देने के सिवा कोई चारा न था। इन बुनियादों पर दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। वो न सिर्फ आज नैब में पेश होकर तफ्तीश का हिस्सा बने, बल्कि उन्हें आइंदा भी जब बुलाया जाए तो वो नैब में पेश हों। केस की आइंदा समाअत 3 मई को होगी। मकबूजा कश्मीर में 8 साला मुसलमान बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती और बेईमाना कत्ल पर बॉलीवुड के सितारे आवाज बुलंद कर रहे हैं। करीना कपूर ने आवाज उठाई तो उन्हें मुसलमान से शादी करने का ताना दिया जाने लगा। मकबूजा कश्मीर में 8 साल आसफा बानो के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर बॉलीवुड स्टार्स निशाना बन रहे हैं। हाल ही में करीना कपूर खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो मकतूला आसफा की हिमायत में एक कार्ड उठाई नजर आई थी। करीना कपूर की इस तस्वीर पर एक ट्विटर सारिफ हर्षवर्धन ने लिखा कि आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हिंदू होने के बावजूद एक मुसलमान से शादी की और अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, जो एक जाबिर मुस्लिम बादशाह का नाम है। फिल्म वीरे दी वेडिंग में करीना की साथी अदाकारा सवारा भास्कर ने जवाब में लिखा, करीना के बजाय आपको इस दुनिया में अपनी मौजूदगी पर शर्म आनी चाहिए। खुदा ने आपको दिमाग दिया था जिसे आपने नफरत से भर दिया। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। I am sorry.
बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरी से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
पाकिस्तान में अपनी नौयत के मुनफरिद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऑफिस का इफ्तिताह गीगा मॉल में किया गया। मारूफ नातख्वां अवैस कादरी ने दुआया कलमात से आगाज किया। फिल्म स्टार रीमा खान ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रीमा खान को मौजूद पाकर फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। सेल्फियां और तस्वीरें बनाते रहे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डायरेक्टर मुजम्मिल शिवानी का कहना था कि ऐसी इमारत का कयाम यकीनन संगे मील है। इट्स अ प्राइड फॉर आवर नेशन कि सिर्फ एक वाहिद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पाकिस्तान में लॉन्च होने को जा रहा है जो कि 750,000 अलायंसेस से इंटैक्ट है विद द वर्ल्ड। तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हम जो है ना अपने पाकिस्तान अवाम को देने जा रहे हैं। मॉल का विजिट करने वालों ने मौका जानते हुए मॉल की मेंबरशिप भी बड़ी तादाद में हासिल की। मौसीकी की धुनों और आतिशबाजी ने भी तकरीब को यादगार बना दिया। कैमरामैन वसीम मलिक के साथ आफ्ताब फजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। विहाड़ी पुलिस हुक्काम ने मिसाल कायम कर दी। डीपीओ उमर सईद मलिक शहीद कांस्टेबल के बेटे और बेटी की शादी में मेजबान बन गए। मेहमानों का इस्तकबाल किया और शहीद के बच्चों को 1 लाख नकदी और कीमती तोहफे भी दिए। आपने शादियां तो कई देखी होंगी और बतौर मेहमान गए भी होंगे। ताहम विहाड़ी पुलिस ने अपने जानबाज शहीद हेड कांस्टेबल हक नवाज जो 20 साल कबल डाकुओं से लड़ता हुआ शहीद हो गया था, आज उसके बेटे और बेटी की शादी है, जिसे अपना फर्ज समझते हुए विहाड़ी पुलिस के कप्तान उमर सईद मलिक ने इंतजामात खुद किए और एक मिसाल कायम की उनके लिए जो अपने जानबाज साथियों को भूल जाते हैं। डीपीओ विहाड़ी उमर सईद मलिक ने तमाम मेहमानों को खुद खुशामदीद कहा और शहीद के बच्चों को तोहफे के साथ साथ 1 लाख का चेक भी दिया। अमन के दाई पुलिस अफसरान की कुर्बानियां नाकाबिले फरमोश हैं। विहाड़ी पुलिस के जानबाज शोहदा पुलिस का फख्र हैं। विहाड़ी पुलिस हर मौका पर उनके वरसा के साथ शाना बेशाना मौजूद है। कैमरा टीम के हमरा हाफिज सालिम मोहम्मद विहाड़ी। मजीद खबरों का रुख करते हैं। आपको बताएं कि टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट आज इंग्लैंड में होगा। प्रोफेसर का मुस्तकबिल बॉलिंग एक्शन टेस्ट पर मुनहसर है। मोहम्मद हफीज टेस्ट क्लियर करने के लिए पुरुम्मीद हैं। मोहम्मद हफीज ऑल आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। से खिताब में जनरल रावत ने एतराफ किया है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। वादी के हालात बेहतर करने का तरीका सिर्फ अमन ही है। उनका मजीद कहना था कि हमें मिलकर अमन के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर बैठना है और काम करना है, साथ ही मेहनत भी करना होगी। हिंदुस्तान में एक बार फिर इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया। हैदराबाद की तारीखी मस्जिद में बम धमाका केस में अदालत ने मुल्जिमों को बरी कर दिया। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं।